हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको माघ मास के बारे में बताऊंगी और उनके पहला अध्याय भी पढ़ूंगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माघ का महीना धर्म कर्म के नजरिए से बहुत खास है। इस महीने में किए हुए पूजन, तीर्थ और दर्शन आदि नदी स्नान से धर्म लाभ के साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। इस महीने में तिल गुड़ का सेवन खास तौर पर करना चाहिए। माघ मास में प्रयागराज में स्नान करने का महत्व अधिक बताया है। जो लोग इस माह में प्रयाग में स्नान करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल, पुण्य फल मिलता है। इस शुभ काम से भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है फिर और हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन में सुख मिलता है और पापों का नाश करने वाला बताया गया है। माघ का महीना में हमें पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा में तक स्नान करने से पापों का नाश होता है। माघ के महीने का स्नान से हम श्री हरि को पाने का सबसे सरल और सबसे सुगम रास्ता बताया गया है। अब मैं पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित माघ के महत्व का वर्णन के बारे में बताती हूँ। पौष पूर्णिमा से लेकर माघ की पूर्णिमा तक रोज एक अध्याय को सुने। हाथ में फूल और तिल लेकर और कुछ दक्षिणा लेकर रोज यह अध्याय सुने। इससे सुनने मात्र से हमें श्री हरि की कृपा मिलती है। आज अपने गुरु जी को याद करते हुए माघ मास अध्याय 1 को शुरू करते हैं। जय गणेश मंगल करण भरण जन्म सुकृता साज, दिन जानी की जय दया हम पर श्री महाराज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गीली मिट्टी अनगढ़ी हमको गुरुवर जान, ज्ञान प्रकाशित कीजिए आप समर्थ बलवान। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। माघ मास मातम अध्याय 1। एक समय सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपया करके आप मुझे माघ मास का महत्व कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि हे रघुवंश के राजा दिलीप, एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि वस्तुओं का जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृग झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे तो कहीं गेंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था। कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे। कहीं सिंहों के पदचिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी। कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा बढ़ा रहे थे। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकटियां मारता हुआ आगे बढ़ने लगा। राजा ने उसका पीछा किया और अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जन में अपनी सैनिकों के सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े भी रुक गए। कुछ देर के बाद राजा ने एक भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सजनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों के से बड़ा सुंदर लगता था। जल से अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को
दुखों को हरने वाली दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वही विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे, चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों पर आक्रमण किया और उन्हें मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय जब शिकारी को हलाल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए, तो राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी में की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगशाला और वल्कल के पहने हुए था और नख रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल से कुछ भी नहीं जानता, कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। पहला अध्याय को कड़े शब्द बोलने से बचना चाहिए तथा साथ ही मोह ईर्ष्या लोभ आदि चीजों का त्याग करना चाहिए। माघ मास में तिल गुड़ का सेवन करना चाहिए, साथ ही इसका दान भी करना विशेष लाभकारी है। इस महीने में भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। यह महीना बहुत ही पवित्र महीना है, क्यों ना हम इस महीने का पूरा लाभ उठाएं। इसलिए मन से, कर्म से, वचन से हमें भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान का नाम जाप करना चाहिए। नाम जाप करने से ही सब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।